मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। लीला यहाँ भी नहीं है। लीला लीला यहाँ भी नहीं। कहाँ चली गई ये लड़की? कहीं मुझे बिना बताए सबूत इकट्ठा कर रहे तो नहीं गई? लीला, बहुत उड़ रही थी। पहले मैंने उसके होश ठिकाने लगाया, फिर उसको ठिकाने लगा दिया। गाड़ दिया मैंने उसको। तू गाड़ा उसे? अरे तू तो खुद अभी अंडे से बाहर निकला है, तू गाड़ेगा उसे? तुझे पता नहीं है कि मैंने 6 महीने पहले एक लड़की को मारा है, और मार के एक आंगन में गाड़ दिया, और आज तक उसका किसी को पता नहीं है। अब पता चला कि मैं कितना खतरनाक हूं। मैं चेहरे से नालायक हूं और करेक्टर से खलनायक। चल अब इधर आ, इधर आ, अरे इधर आ। छोड़ हमारा हाथ, वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसे कैसे छोड़ दूं? उठ, अरे उठ ना। उठ। केतन कहाँ? केतन कहाँ है? केतन, अरे वो तो गया है ना घूंघट वाली चंद्रा के साथ। किधर किधर किधर? अभी तो घूंघट भी नहीं उठाया। कौन हो तुम? ये लीला आखिर जा कहाँ रही थी रात को, वो भी ऐसे कपड़े में? कौन हो तुम? हाँ? तो जानती नहीं है मुझे, ये एक तेरे जैसे बहुत उड़ रही थी। कौन हो तुम? सच सच बताओ, किसने भेजा तुम्हें? अंकुर की भाभी ने?
चुम्मन बाई के कोठे पर कोई बहरूपिया? कौन है रे तू? देखिए, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। हमारी मजबूरी थी, किसी को हमसे उम्मीद है, बस इसलिए हम यहाँ आए थे। हमारा काम हो गया, हम यहाँ से जा रहे हैं। मजबूरी खींच लाई है या लालच? चोरी करने आई थी ना, और इंसाफ का बहाना बना रही है। ए शब्बो, तलाशी ले जरा इसकी। कुछ मिला क्या? नहीं। हो गई तसल्ली, अब जाने दीजिए हमें। अरे मेरी गुड़िया, चुम्मन के कोठे पर ना कोई लड़की अपनी मर्जी से आती है और ना जाती है, समझी? सेठ जी, आपको नई चुड़िया चाहिए थी ना? ये कैसी है? हे, क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो, तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। ओहो मेरी जान, ऐसी धमकियां चुम्मन ना हर जुम्मे को सुनती है। ए शब्बो, तैयार कर इसे। ए छोड़ो। हमने कहा ना, हमें यहाँ से जाने दो। खबरदार जो कोई आगे आया तो मार डालूंगी मैं इसे। हम फिर से कह रहे हैं, हमें यहाँ से जाने दो। हम किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं आए। भवानी सेठ को ना सुनने की आदत नहीं। प्यार से मान जाएगी तो माल मिलेगा, वरना गोली खानी पड़े। इधर आओ, इधर आओ, इस तरफ आओ, सब इस तरफ आओ। बागी रह चुके हैं हम। हमारा दिमाग खराब मत करो और ना ही हमें उकसाओ, वरना ये सारी गोली तुम्हारी खोपड़ी में दाग देंगे। ये खिलौना नहीं है, खिलौना नहीं है। जानते हैं खिलौना नहीं है। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। अगर हमारा कोई भी पीछा किया तो हमारा भाई इंस्पेक्टर है, उसे यहाँ बुलाएंगे और तुम्हारा ये कोठा बंद करवा देंगे। कोई भी हमारे पीछे नहीं आना चाहिए। कहाँ थी तुम? ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? कहाँ गई थी तुम लीला? सबूत लेने गए थे प्रेम।
वही सबूत जो चंदा को इंसाफ दिलवाएगा। लीला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। किसी को इंसाफ दिलाने के लिए अपने परिवार की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकते हम। मैं अपने परिवार वालों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूं। मना किया था ना मैंने तुम्हें। मुझे बिना बताए क्यों गई तुम बाहर? प्रेम, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन तुम एक बार हमारी बात भी तो समझ के देखो। प्रेम, बस एक बार इस कबूलनामे को सुन लो। उसके बाद तुम खुद समझ जाओगे क्या सही है क्या गलत। चंदा को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अंकुर और इसके दोस्तों ने मिलके इंसानियत की सारे हदें पार कर दी हैं प्रेम। तुम एक बार इसे सुनकर तो देखो, फिर तुम खुद कहोगे कि चंदा को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा फोन कहाँ गया? करना बेटा, लगी तो नहीं? नहीं, हाँ हम ठीक है। आप तो ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, हम मदद कर देते हैं। नहीं, हम कर लेंगे। कोई बात नहीं बेटा। आप ठीक तो है ना? बेटा माफ करना। हद हो गई लीला, आज तो तेरे नाटक की हद ही हो गई। आखिर चाहती क्या है तू? क्यों पड़ी है मेरे बेटे के पीछे? अरे ऐसे तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो तू बर्ताव मेरे अंकुर के साथ कर रही है। ना कोई सबूत ना कोई गवाह, बस मुंह उठा के इल्जाम पे इल्जाम लगाती जा रही है। ये सब क्या है प्रेम? प्रेम, तुम जानते हो ना कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम जानते हो ना कि हम बेवजह कुछ नहीं कहते। बस एक बार हमारा यकीन करके देखो प्रेम। चाचा जी ने अंकुर के दोस्तों को जुम्मन बाई की कोठे पर छुपा कर रखा था। और हमने फिर इन्हें चकमा देकर रिकॉर्डिंग भी की। और केतन ने तो खुद अपने मुंह से कहा कि उसने क्या क्या किया है चंदा के साथ। छी 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 लीला, छी। अरे शर्म कर, थोड़ी सी तो शर्म कर। मेरे बेटे पर इतना घटिया इल्जाम लगाना काफी नहीं था जो तू अब मेरे पति पर भी कीचड़ उछाल रही है? देख रही है माँ जी, देखिए इसकी हालत देखिए। हमारे घर की बहू, चौधरी परिवार की बहू कोठे पर गई थी। दादी, आप हमें समझने की कोशिश कीजिए। हम वहां सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि हमें सबूत इकट्ठा करना था। बस लीला, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं, लेकिन अब नहीं सुनूंगा मैं। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? हाँ, मेरा किसी कोठे से क्या रिश्ता है? मैं क्यों जाऊंगा वहां पर? बस लीला, बहुत हो गया। हमारे प्यार को हमारी कमजोरी मत समझो। अब और हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो।
आज तो तूने सारी हदें पार कर दी। उन बदनाम गलियों में कदम रखना तो दूर, हमारे परिवार की तो परछाई तक नहीं पड़ी वहां। और तू हमारी बहू वहां चली गई। हद होती है। प्रेम 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 हमारी बात मानो, हम वहां सिर्फ चंदा को इंसाफ दिलाने के। इंसाफ 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 क्यों चाहिए तुम्हें इंसाफ? मैंने कहा था ना तुमसे लीला, इसने जो भी घिनौनी हरकत की है उसकी सजा मैं दूंगा इसे। फिर क्यों किया तुमने ऐसा? फिर कौन हो तुम? पुलिस हो तुम? जज हो तुम? वकील हो तुम? नहीं, कौन हो तुम? हमारे परिवार के खिलाफ जाने का फैसला तुमने कैसे लिया? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो प्रेम? ये हमारा भी तो परिवार है और हम जो कर रहे हैं अपने परिवार की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। लेकिन प्रेम, अपने परिवार की इज्जत के नाम पर हम किसी बेगुनाह को तड़पते हुए नहीं देख सकते। और अगर प्रेम कोई भी गलती करता है ना तो उसके खिलाफ सख्त फैसला लेकर हमें उससे तुरंत सजा देनी चाहिए ताकि वो ये चीज दोबारा ना दोहराए। और ये चीज हम दोनों ही तो करेंगे ना, ताकि हम दोनों मिलकर अपने परिवार के सामने एक सही उदाहरण दे सके। उदाहरण? कौन रख रहा है उदाहरण? एक अनपढ़ जाहिल गवार हमें सही और गलत का पाठ पढ़ा रही है। जंगलों की बागी संत महात्मा बन रही है। धन्य है लीला देवी, धन्य है। अरे जो खुद एक बागी रह चुकी है, जिसका दिन ही दूसरों को तकलीफ देकर, उन्हें चोट पहुंचाकर, उन्हें लूटकर शुरू होता है, आज वो सबके सामने इंसाफ की देवी बन रही है। वाह 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 वाह। चाची, हम जानते हैं कि हम बागी थे, लेकिन इन सबसे पहले हम एक लड़की हैं और हम जानते हैं कि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत क्या होती है। और इन लोगों ने चंदा को बहुत तड़पाया, उसे बहुत बेरहमी से मारा है। और इसीलिए हम किसी भी लड़की के साथ अन्याय होते नहीं देख सकते। ठीक है, तो मतलब तुमको हमारी बातों पर भरोसा है नहीं, तुम मुझ पर, मेरे बच्चे पर इल्जाम लगा रही हो, तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम सब मिलकर के कोठे पर चलते हैं, सारी सच्चाई वहीं सबके सामने आ जाएगी। चाचू, देखा ना प्रेम, तुम्हारी पत्नी की वजह से अब हम सब, ये चौधरी परिवार जिंदगी में पहली बार किसी कोठे पे कदम रखेगा। चलो चलते हैं माँ। हाँ ठीक है, चलिए। बस, कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन दादी, हम सच कह रहे हैं। प्रेम, हमारा यकीन करो, चाचू ने उन दोनों को कोठे पर छुपाया। अपने मुंह से ये शब्द दोबारा मत कहना, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ यार, हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे आगे। नहीं प्रेम, हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं प्रेम, क्योंकि यहाँ बात एक लड़की की इज्जत, उसकी जान की है, जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी तो कभी किसी की बहन, किसी की बेटी होगी ना प्रेम। तो क्या हम उसे इंसाफ नहीं दिलाएंगे? भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा चारू दीदी के साथ होता तो क्या तब भी तो परिवार की इज्जत के बारे में। शायद गलती मेरी है, मैं ही गलत था जो मैंने सोचा
कि एक बागी मेरी हमसफर बन सकती है। समझाया था ना मैंने तुम्हें, समझाया था ना मैंने, फिर क्यों नहीं सुनी मेरी? क्यों लीला? अरे जिसका कभी कोई परिवार था ही नहीं प्रेम, उसे परिवार की मान मर्यादा, परिवार की इज्जत के बारे में कैसे पता हो सकता है? और लीला, अगर तूने अपनी घर गृहस्थी और अपनी निजी जिंदगी में ज्यादा ध्यान दिया होता ना, तो आज एक बच्चा भी हो जाता तुझे। तेरे इसी रवैये की वजह से ना आज तेरी गोद सूनी है। चाची, चलो जी, बहुत हुआ। आयल सब रेडी है, 2 घंटे में मिलता हूँ मैं एयरपोर्ट पे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, कुछ करना होगा। हमारी ना एक दोस्त है, उसका जो पति है ना वो उसे छोड़कर विदेश जा रहा है। हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से उसका पति विदेश जा ही ना पाए? अपनी दोस्त से कहो कि जो पासपोर्ट है ना उसका वही छिपा दे। देख, तेरे टिकट पासपोर्ट सब रख लिया ना। पासपोर्ट कहाँ गया? तुम्हारे किए की सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी अंकुर।